स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ऑप्शन में। तो आज हम थ्योरी ऑफ कंपटीशन के आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आएगी ग्रामर। ग्रामर में हम देखेंगे आज रेगुलर ग्रामर को पर्टिकुलरली, और रेगुलर ग्रामर में हम देखेंगे लेफ़्ट लीनियर ग्रामर क्या होता है, राइट लीनियर ग्रामर क्या होता है, और इन सब को कैसे हम पहचानेंगे। क्योंकि हमारे पास क्या रहेगा, ग्रामर जैसे आप देखोगे कि यस टू यस से यस ए यस बी, इस फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में ग्रामर रहेगा। तो हम इसमें से बताएंगे कि कौन सा लेफ़्ट लीनियर ग्रामर है, कौन सा राइट लीनियर ग्रामर है, लेफ़्ट लीनियर ग्रामर क्या होते हैं, राइट लीनियर ग्रामर क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे। सो यहाँ पे दे रखा है ग्रामर जी। और जैसे आप कहते हो कि जब हम बात कर रहे थे फाइनाइट ऑटोमेटा की, या हम बात कर रहे थे डीएफए की, तो हम बोल रहे थे कि ये 5 टपल मशीन है। मतलब क्या था कि 5 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी जिनकी मदद से हम इसको डिफ़ाइन कर रहे थे। इसी तरह ग्रामर को डिफ़ाइन करने के लिए आपको ये 4 चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। वी, टी, पी एंड यस। यस क्या है? यस है आपका स्टार्ट सिंबल। पी क्या है? प्रोडक्शन रूल्स, या आप कह सकते हो सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। टी क्या है? सेट ऑफ टर्मिनल्स। और वी क्या है? सेट ऑफ वेरिएबल्स, जो कि नॉन टर्मिनल है। अब जो नॉन टर्मिनल होते हैं या वेरिएबल होते हैं, इनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे अगर लिखा हो यस से यस ए, या ए यस, तो इसमें जो कैपिटल लेटर में है यस, वो क्या है? ये वेरिएबल है। वेरिएबल कह लो या इसको कह लो नॉन टर्मिनल है। और जो टर्मिनल्स होते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए, तो ये क्या है? ये क्या है? टर्मिनल है। और सेट ऑफ टर्मिनल्स को आप कह सकते हो कि जो लैंग्वेज आपके डिफ़ाइन होते हैं सिग्मा में, जैसे सिग्मा में कुछ डिफ़ाइन होते हैं सिंबल्स, तो ए कॉमा बी, तो यहाँ पे जो ए कॉमा बी है वो आ जाते हैं आपके टर्मिनल्स में, ठीक। ग्रामर में देखोगे तो ग्रामर हम कई सारे ग्रामर पढ़ेंगे, जिसमें पहला है रेगुलर ग्रामर, या आप लीनियर ग्रामर। लीनियर ग्रामर में ही आप देखोगे लेफ़्ट लीनियर ग्रामर या राइट लीनियर ग्रामर। उसके बाद आएगा आपका CFG, जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और इसको सॉल्व करने के लिए हम जो ऑटोमेटा यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं, वो होता है पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा। और रेगुलर ग्रामर या लीनियर ग्रामर के लिए हम यूज़ करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, जो कि अभी तक हम पढ़ रहे थे, फाइनाइट ऑटोमेटा। उसके बाद से CSG, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। उसके बाद से लास्ट होता है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, UG, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं टूरिंग मशीन, ठीक। तो अभी हम बात करेंगे रेगुलर ग्रामर में। तो रेगुलर ग्रामर, या आप कह सकते हो लीनियर ग्रामर, इसको हम डिवाइड किए 2 कैटेगरी में। एक हो जाएगा LLG, एक हो जाएगा RLG। LLG मीन्स लेफ़्ट लीनियर ग्रामर, RLG हो जाएगा राइट लीनियर ग्रामर। इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, कैसे आप पहचानोगे कि कोई गिवन ग्रामर जो है वो लेफ़्ट लीनियर है या राइट लीनियर है। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है LHS टू RHS, ठीक है। LHS क्या है? LHS में अगर जो एग्जैक्टली 1 वेरिएबल रहे, और RHS में इफ़ वेरिएबल अपीयर्स इट मस्ट बी एट लेफ्ट मोस्ट। क्यों? क्योंकि कहा गया है लेफ़्ट लीनियर ग्रामर। तो अगर या तो RHS में सारे, यहाँ पे RHS में या तो सारे टर्मिनल्स हो जाएं, टर्मिनल्स यानी स्मॉल लेटर लाइक A B C ये सब हो जाए, या तो यहाँ पे अगर जो वेरिएबल हो, अगर मतलब कैपिटल लेटर में कोई नॉन टर्मिनल हो, नॉन टर्मिनल अगर कुछ हो तो वेरिएबल मतलब नॉन टर्मिनल अगर हो, तो वो लेफ़्ट में आए, यानी एट लेफ़्ट आए, तो उसको हम कहेंगे कि ये लेफ़्ट लीनियर ग्रामर है। जैसे यहाँ एग्जांपल में दे रखा है कि वी से डिफाइन है VT*/T*। तो इसका मतलब हुआ कि V से या तो T* हो, T* मतलब टर्मिनल्स में यहाँ कुछ भी, स्टार मतलब कुछ भी हो सकता है, सिंगल A डबल A कुछ भी। तो V से डायरेक्ट अगर ये वाला प्रोडक्शन होता है, देन इसको हम कहेंगे कि ये लेफ़्ट लीनियर है। या हो V से VT* मतलब कि कोई वेरिएबल हो अगर, तो वो सबसे लेफ़्ट में हो, उसके बाद यहाँ पे सेट ऑफ टर्मिनल्स हो, देन इसको हम क्या कहेंगे? लेफ़्ट लीनियर। तो अगर इस फॉर्म में हो V से VT*/T*, देन इसको हम कहेंगे कि ये लेफ़्ट लीनियर ग्रामर है। एग्जांपल में आपके सामने है कि यस से यस AB
एस एप्सिलॉन ए। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, टर्मिनल है, ये क्या है, टर्मिनल है, ये क्या है, वेरिएबल है लेकिन वो लेफ्ट मोस्ट पे है। इधर देखो ये वेरिएबल है एंड इधर क्या है, टर्मिनल्स है। तो लेकिन वेरिएबल किस पे है, लेफ्ट मोस्ट पे है, इस वजह से क्या है, LLG है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर है। ठीक है, राइट लीनियर ग्रामर में सेम, जैसे वहाँ लेफ्ट में था यहाँ पे राइट में हो जाएगा। अगर टर्मिनल्स आते हैं राइट हैंड साइड में, देन वो कोई दिक्कत नहीं, वो लेफ्ट लीनियर ग्रामर भी है, राइट लीनियर ग्रामर भी है। एक्चुअली वो लीनियर ग्रामर है। ठीक है, तो लेफ्ट लीनियर भी होगा, राइट लीनियर भी होगा। लेकिन अगर टर्मिनल के साथ वेरिएबल भी आते हैं, देन वो वेरिएबल कहाँ होना चाहिए, राइट मोस्ट पर होना चाहिए। ठीक है, फॉर राइट लीनियर ग्रामर, और लेफ्ट लीनियर ग्रामर के लिए लेफ्ट मोस्ट पे होना चाहिए। तो ये हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हो गया राइट लीनियर ग्रामर, इस फॉर्म में आपको दिखेगा। उसके एग्जांपल इसमें देख लो, यस से AS BS एप्सिलॉन AB, एप्सिलॉन हो गया, A हो गया, AB हो गया, ये तीनों क्या है, टर्मिनल्स है। तो टर्मिनल्स अगर रहते हैं राइट हैंड साइड पे, देन वो लेफ्ट लीनियर ग्रामर भी है, राइट लीनियर ग्रामर भी है, एंड एक्चुअली वो लीनियर ग्रामर है। और अगर टर्मिनल्स के साथ कोई वेरिएबल आते हैं, जैसे यहाँ पे यस आया है, तो वो होना चाहिए राइट मोस्ट पे। ये दोनों जो यस आए हैं वो क्या है, राइट मोस्ट पर है, राइट मोस्ट पर है। अगर राइट मोस्ट पर होता है, देन वो क्या होगा, राइट लीनियर ग्रामर होगा। अगर लेफ्ट मोस्ट पे होता है, देन लेफ्ट लीनियर ग्रामर। ठीक है, अगला देखते हैं लेफ्ट रिकर्सिव, राइट रिकर्सिव। तो लेफ्ट रिकर्सिव मतलब क्या हुआ कि यहाँ देखो, यस से प्रोडक्शन है, यस अल्फ़ा, यहाँ पे जो यस है, और ये लेफ़्ट रिकर्सिव के लिए पहले तो लेफ़्ट लीनियर ग्रामर होना चाहिए, तो लेफ़्ट लीनियर ग्रामर है। और यहाँ पे जैसे एस से ए अल्फ़ा अगर होता, ये भी लेफ़्ट लीनियर ग्रामर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे जो यस है और ए है, ये दोनों सेम नहीं है, तो ये लेफ़्ट रिकर्सिव नहीं होता। ठीक है, यहाँ देखो एस और यस ये दोनों सेम हो गया, और ये लेफ़्ट में है, लेफ़्ट मोस्ट पे है यस अल्फ़ा, यानी क्या हो जाएगा, लेफ़्ट रिकर्सिव हो गया। ठीक है, राइट रिकर्सिव के लिए ये जो यस है वो सेम है, और यस कहाँ है, राइट मोस्ट पे, तो ये क्या हो गया, राइट रिकर्सिव हो गया। अब जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मशीन डिज़ाइन करेंगे, तो एक्चुअल में हमें हटाना होगा लेफ़्ट रिकर्सन हटाना पड़ेगा। और लेफ़्ट रिकर्सन हटाने के लिए जो टेक्निक है उसको हम अब देखते हैं। सो ये जो है, ये है आपका लेफ़्ट रिकर्सन रिमूव करने के लिए। जैसे x से x अल्फ़ा स्लैश बीटा, ये एक आपको प्रोडक्शन दे रखा है, जिसमें x से x अल्फ़ा गया है स्लैश बीटा, x से बीटा। इसका मतलब होता है कि x से x अल्फ़ा, x से बीटा। ठीक है, ये आपको दे रखा है। इसके बाद आपको लैंग्वेज बताना है कि इसमें कौन से लैंग्वेज एक्सेप्ट होंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट लीनियर ग्रामर जो मैंने बोला था कि लेफ़्ट रिकर्सन रिमूव करने का, वो ये यहाँ नहीं, अभी ये आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि आपको एक दे रखा है, टाइप ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है, और इस प्रोडक्शन की मदद से आपको बताना है कि इससे कौन से लैंग्वेज का है ये प्रोडक्शन, इससे कौन सा लैंग्वेज जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि बीटा अल्फ़ा स्टार, यानी लैंग्वेज इसका बीटा अल्फ़ा स्टार। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले प्रोडक्शन का लैंग्वेज है L = बीटा अल्फ़ा स्टार। तो कैसे ये पता चला कि अगर यहाँ पे जो x है और इधर x है, ये दोनों अगर लेफ़्ट रिकर्सिव होते हैं, मतलब x और x यहाँ पे सेम होते हैं, देन हम बीटा को यहाँ पे हम इसके जगह डालेंगे, x के जगह, एंड अल्फ़ा को हम इधर लूप में लगा देंगे। ये काम करेंगे, यानी ये x के साथ जो भी रहेगा उस पर हम स्टार लगा देंगे, और जो x था उसके जगह पे हम इधर जो प्रोडक्शन है इसको लेते आएंगे। तो वही हम किए, बीटा ला दिए इधर और अल्फ़ा स्टार, तो L = बीटा अल्फ़ा स्टार हो गया। ठीक है, इस तरह का सिमिलर दे रखा है, x = x अल्फ़ा 1 x अल्फ़ा 2 ऐसे दे रखा है, एंड बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो अभी मैंने क्या कहा कि x के साथ जो भी है, जैसे x के साथ क्या है, अल्फ़ा 1 है अल्फ़ा 2 है, तो
तो x के साथ है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, है ना। तो इसके ऊपर स्टार लगा दो, ठीक है। एंड x के जगह पे आप ये जो जिसके साथ x नहीं था, जैसे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, इसको ला के वहाँ रख दो। तो यहाँ पे x की जगह हो जाएगा बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3। तो फाइनल क्या बन जाएगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 एंड अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 का होल स्टार। तो ये बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखना चाहो तो अगर एस से एस ए स्लैश बी कर दूँ, तो इसका अगर मैं पूछूँ इस कौन से लैंग्वेज एक्सेप्ट होंगे इसमें, तो आप कह सकते हो एल इज इक्वल टू, क्योंकि एस के साथ देखो यहाँ सेम है, तो इस पे स्टार लग जाएगा, तो ए स्टार एंड ये बी जो है इधर आ जाएगा, हो जाएगा बी, तो बी ए स्टार। तो ये इसका लैंग्वेज है बी ए स्टार। और एग्जांपल के लिए देखना है तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ उठा लो, जैसे इसमें अगर इस लैंग्वेज से हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे बी ए लेते हैं, तो ये सारे हम इस प्रोडक्शन की मदद से बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, देखो एस से एस ए है, पहले बी बनाना ना, तो एस से आप ले लो एस ए, ठीक है। यहाँ से फिर एस से ले लो एस ए, फिर यहाँ से ले लो एस से एस ए, फिर यहाँ ले लो बी, तो देखो बन गया आपका बी ए एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरह आपका किसी भी अगर इस फॉर्म में आपका कोई दे रखा हो, प्रोडक्शन दे रखा हो, देन आप लैंग्वेज निकाल सकते हो कि कौन से लैंग्वेज इस प्रोडक्शन में एक्सेप्ट हो रहे हैं। नोट की बात है कि यहाँ पे ध्यान रखना, ये पहले ही बताना था लेकिन अभी के लिए मैंने साइड में लिख दिया। नंबर ऑफ़ स्टेट इन मिनिमम डीएफए, मिनिमम डीएफए मैंने बनाना सिखाया था, तो मिनिमम डीएफए में जितने नंबर ऑफ़ स्टेट होंगे वो होता है इक्वल नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस क्लास के। तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस क्लास बताओ, देन आप नंबर ऑफ़ स्टेट इन मिनिमम डीएफए निकाल के बता देना, वो सेम होता है नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। अगला है टॉपिक की आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेगुलर्स एंड नॉन रेगुलर्स, ठीक है। अगर लैंग्वेज है, लैंग्वेज ओवर सिग्मा के ऊपर एक लैंग्वेज है, कोई है सेट, तो ये लैंग्वेज हो सकता है एक फाइनाइट सेट भी हो सकता है, इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। अगर फाइनाइट सेट होता है देन वो हमेशा रेगुलर होगा, यानी फाइनाइट सेट लैंग्वेज जो होते हैं वो हमेशा रेगुलर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, एन इज़ लेस देन इक्वल टू 3, एन इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन इस वाले को एक फाइनाइट बना रहा है, फाइनाइट सेट बना रहा है। फाइनाइट मतलब यहाँ पे अब एन इक्वल टू 3 रखोगे, अगर एन की वैल्यू 0 रखते हो तो यहाँ पे एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा, 1 रखते हो ए बी एक्सेप्ट होगा, 2 रखते हो ए बी बी एक्सेप्ट होगा, 3 रखते हो तो ए बी 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 ये एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये सेट ऑफ एक फाइनाइट सेट बना ना, तो फाइनाइट सेट ये हमेशा रेगुलर होते हैं, ये बात ध्यान रखना। इनफाइनाइट सेट का क्या है, रेगुलर हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते हैं। जैसे रेगुलर भी हो सकते हैं, नहीं भी रेगुलर हो सकते हैं। जो ए स्टार बी स्टार होता है, ए स्टार बी स्टार, ये क्या होता है, ये रेगुलर होता है। लेकिन ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन फॉर एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एन इज़ ग्रेटर देयर, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये एक इनफाइनाइट सेट है। ए स्टार बी इनफाइनाइट सेट है, लेकिन ए स्टार बी स्टार रेगुलर होता है, बट ये क्या है, रेगुलर नहीं होता है, ये नॉन रेगुलर होता है, नॉन रेगुलर होता है, ठीक है। तो अगर कोई लैंग्वेज दे रखा है एल, अगर वो रेगुलर लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या क्या हुआ, रेगुलर लैंग्वेज होने का मतलब हुआ कि एल का फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करना मतलब डीएफए एनएफए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगला हो गया कि अगर एल रेगुलर लैंग्वेज है देन रेगुलर एक्सप्रेशन भी एग्जिस्ट करेगा। अगर एल एक रेगुलर लैंग्वेज है देन रेगुलर एक्सप्रेशन भी एग्जिस्ट करेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हुआ, जैसे वहाँ मैंने बनाया था एल इज इक्वल टू बनाया था बीटा अल्फ़ा स्टार, तो ये क्या है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी एग्जिस्ट करेगा। रेगुलर ग्रामर भी एग्जिस्ट करेगा, RLG LLG भी एग्जिस्ट करेगा, जैसे मैंने वहाँ बताया था। इसी के लिए फॉर एल इक्वल टू बीटा अल्फ़ा स्टार के लिए यहाँ देखो, तो एस इक्वल टू एस अल्फ़ा स्लैश बीटा हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा ये, ठीक। तो ये क्या है, ये LLG है, इसी का RLG भी बना सकते हो इधर अल्फ़ा एस लिख के, ठीक है। तो रेगुलर ग्रामर भी एग्जिस्ट करेगा अगर वो रेगुलर लैंग्वेज है। और फाइनाइट नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस क्लासेस होगा, मतलब नंबर ऑफ़ स्टेट इन मिनिमम डीएफए। नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस क्लासेस क्या है, नंबर ऑफ़ स्टेट इन मिनिमम डीएफए, ये फाइनाइट होगा। तो अगर रेगुलर लैंग्वेज है एल, फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगा,
रेगुलर ग्रामर एग्जिस्ट करेगा, एंड फाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस होंगे, यानी नंबर ऑफ स्टेट इन मिनिमम डीएफए फाइनाइट होगा। अगर एल जो है नॉन रेगुलर है देन फाइनाइट ऑटोमेटा नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन नॉट एग्जिस्ट, रेगुलर ग्रामर नॉट एग्जिस्ट, एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस प्रेजेंट, मतलब नंबर ऑफ स्टेट इन मिनिमम डीएफए इनफाइनाइट होंगे अगर रेगुलर नॉन रेगुलर है, ठीक है। ये नॉन रेगुलर के लिए। अगला देखोगे एक क्लासिफिकेशन है इधर, इस क्लासिफिकेशन में देखोगे कि लैंग्वेज है एल, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फाइनाइट लैंग्वेज, एक इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो फाइनाइट लैंग्वेज हमेशा रेगुलर होते हैं, तो ये पहला पॉइंट है कि फाइनाइट लैंग्वेज अगर है देन वो हमेशा रेगुलर लैंग्वेज होंगे, ठीक है। इरेगुलर लैंग्वेज पहचानने के लिए हम बता रहे हैं कि अगर फाइनाइट लैंग्वेज है देन वो हमेशा रेगुलर लैंग्वेज है। अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज है देन उसमें आप दो कैटेगरी में बांटा गया है कि ओवर वन सिंबल या ओवर मोर देन वन सिंबल, केवल एक सिंबल पे है या एक से ज़्यादा सिंबल पे है। अगर एक सिंबल पे है तो हम देखेंगे कि वो एल जो है वो फॉर्म कर रहा है एपी या नहीं फॉर्म कर रहा है एपी। अगर वो एपी फॉर्म कर रहा है देन वो रेगुलर लैंग्वेज है, और ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि इनफाइनाइट लैंग्वेज है, एक सिंबल पे है ओवर वन सिंबल एंड वो एपी फॉर्म कर रहा है देन वो रेगुलर लैंग्वेज है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो ए स्टार हो गया, ए टू द पावर 2n हो गया, ए टू द पावर 3n+5। तो ये जो तीनों हैं ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है, साथ में एक सिंबल पे है और एपी फॉर्म कर रहे हैं, तो ये रेगुलर लैंग्वेज है। अगर इनफाइनाइट है, एक सिंबल पे है लेकिन एपी नहीं फॉर्म कर रहे हैं देन वो क्या है, नॉट रेगुलर, और ये हमारा थर्ड पॉइंट है। लाइक ये देखो इनफाइनाइट है एंड ये एक ही सिंबल पे है लेकिन एपी नहीं फॉर्म होगा, ए टू द पावर n फैक्टोरियल या ए टू द पावर प्राइम, तो ये दोनों क्या है, नॉन रेगुलर है, नॉट रेगुलर है। और अब अगर ओवर मोर देन वन सिंबल होते हैं तब हम डिपेंडेंसी चेक करते हैं कि अगर नो डिपेंडेंसी टिल इन्फिनाइट, अगर इन्फिनाइट तक कोई डिपेंडेंसी नहीं हो देन वो रेगुलर होगा। अगर डिपेंडेंसी हो टिल इन्फिनाइट नॉन एपी सीरीज देन वो नॉन रेगुलर होगा। जैसे यहाँ पे देखो ए स्टार बी स्टार, इसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है टिल इन्फिनाइट, दैट्स वाई ये क्या है, रेगुलर है। लेकिन ए टू द पावर n बी टू द पावर n फॉर n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ए टू द पावर n फैक्टोरियल बी स्टार, यहाँ पे आप डिपेंडेंसी देखोगे, यहाँ पे जो ए का एक कितना लेंथ होगा बी उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर डिपेंडेंसी है टिल इनफाइनाइट देन और नॉन एपी सीरीज फॉर्म हो रहा है देन ये क्या है, नॉन रेगुलर होगा। तो ये हमारा पांचवा केस है, ये हमारा चौथा, तो ये आप ध्यान रखोगे। अगला कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें शॉर्टकट के थ्रू भी हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे है डब्लू इस फॉर्म में आते हैं आपके कि डब्लू एक्स, जिसमें डब्लू और एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी का होल स्टार में, यानी ये बताओ कि ये रेगुलर है कि नहीं है। तो अगर इस फॉर्म में आते हैं तो क्योंकि डब्लू और एक्स दोनों बिलोंग कर रहे हैं ए कॉमा बी के होल स्टार में, यानी आप डब्लू में कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो कि डब्लू के जगह आप लिख सकते हो एप्सिलॉन लिख सकते हो, क्योंकि ए कॉमा बी के होल स्टार में आप एप्सिलॉन भी आएगा तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो एप्सिलॉन से, इस डब्लू को भी आप रिप्लेस कर सकते हो एप्सिलॉन से, तो बचा सिर्फ एक्स। और एक्स क्या है, ए प्लस बी का होल स्टार लिख सकते हो एक्स के जगह पे, तो ये बना रहा है ए प्लस बी का होल स्टार, तो ये क्या है, रेगुलर है, ठीक है। जब डब्लू एक्स की बात करोगे तो अगर यहाँ पे डब्लू को आप एप्सिलॉन और डब्लू को एप्सिलॉन से डिनोट किए तो यहाँ 2x बच गया, और ये x डिपेंडेंसी शो कर रहा है एक x का दूसरे x के ऊपर, तो ये रेगुलर नहीं है, तो इसको आप होगा नॉट रेगुलर। ये तो हो गया कि आप थ्योरेटिकली कैसे जान सकते हो। बाकी अगर शॉर्टकट देखना हो तो शॉर्टकट के लिए आप कहोगे कि इनके ऊपर शॉर्टकट है कि पुट मिनिमम डब्लू इन गिवन फॉर्म, जो आपको फॉर्म दे रखे हैं इसमें मिनिमम डब्लू पुट करो, चेक करो रिजल्टेंट फॉर्म कवर्स होल लैंग्वेज और नॉट। अगर रिजल्टेंट फॉर्म जो है वो होल लैंग्वेज कवर कर रहा है देन वो रेगुलर है, अगर ऐसा नहीं कर रहा है देन वो नॉन रेगुलर है। जैसे एग्जांपल के लिए इसको देखो डब्लू एक्स, जिसमें डब्लू कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी के होल प्लस पे, ठीक है, प्लस है यहाँ पे नॉट स्टार, ठीक है, यानी एप्सिलॉन नहीं आएगा। तो इसको अगर हम चेक करें कि ये रेगुलर है कि नहीं, तो आप देखो पहला चीज़ क्या है, पुट मिनिमम डब्लू इन गिवन फॉर्म। मिनिमम डब्लू हम इसमें डाल देते हैं। मिनिमम डब्लू क्या है, मिनिमम डब्लू है यहाँ पे ए है बी है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन हो नहीं सकता है, स्टार नहीं है, इस वजह से ए और बी मिनिमम डब्ल्यू है। तो मिनिमम डब्ल्यू को यहाँ हम डालते हैं तो क्या बनेगा, एक बार ए डालते हैं तो ए एक्स बनेगा पहला, दूसरा क्या बनेगा या प्लस बी भी एक्स बनेगा। ठीक है, मिनिमम डब्ल्यू डाल के ये हमारा बना पहला फॉर्म। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म बन गया। फिर क्या है, चेक रिजल्टेंट फॉर्म कवर्स होल लैंग्वेज और नॉट। तो रिजल्टेंट फॉर्म चेक करेंगे, तो एक बार हमने ए डाल दिया, ए और बी डाल दिया। अब इसका जो सेकंड वाला होगा, ये हो गया सबसे मिनिमम, उससे बड़े में क्या आएगा कि ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बी ए हो जाएगा एंड बी बी हो जाएगा। इसको हम डालते हैं तो देखो क्या बनेगा, ए एक्स, डब्ल्यू की जगह ए डाला हूँ, डब्ल्यू की जगह ए डाला हूँ, एक्स को डाल दिया, प्लस ए बी और ए बी एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी बी एक्स। ठीक है, अब चेक करो कि ये जो हमारा रिजल्टेंट फॉर्म आया ये, इसमें ये कवर कर रहा है पूरे लैंग्वेज को कि नहीं। ठीक है, तो ए एक्स में अगर देखो यहाँ पे एक्स की जगह आप कुछ डालो और वो ये लैंग्वेज कवर हो जाए ऐसा सोचो। तो इसमें देखो, जैसे इसमें था ए एक्स था ना, यहाँ पे ए है, तो इस फॉर्म को कवर करने के लिए यहाँ पे एक्स की जगह क्या डाल सकते हो, एक्स की जगह डाल दो आप, क्या नाम है, ए डाल दो, तो ये वापस से कवर हो जाएगा। तो ये तो हो रहा है। अगला है ए बी एक्स। अब देखो ए बी का फॉर्म इसमें पहले वाले में है ही नहीं। ठीक है, तो एक्स की जगह कुछ भी आप डालोगे तो ये कवर नहीं होने वाला, तो ये नहीं हो रहा है। बी ए वाला फॉर्म भी कहीं है नहीं, तो बी ए यहाँ कहीं भी डालोगे तो ये कवर नहीं होने वाला और ये भी नहीं होगा। बी बी इधर जो बी बी है यहाँ एक्स की जगह आप बी एक्स डाल दो, यानी ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट है, ये कवर नहीं हो रहा है, इसकी वजह से होल लैंग्वेज नहीं कवर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉट रेगुलर, ये नॉट रेगुलर है। एक रेगुलर वाला देख ले कि अगर इसमें आप देखते तो यहाँ पे मिनिमम डब्लू क्या होगा, जो मिनिमम डब्लू हम गिवन फॉर्म में इसमें डालेंगे तो एप्सिलॉन होगा, तो एप्सिलॉन डाल दिए तो यहाँ पे एप्सिलॉन एक्स बचा बस। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म हुआ। और सेकंड फॉर्म के लिए आप करोगे कि यहाँ पे ए और बी डालोगे तो ए एक्स बना एंड प्लस बी एक्स बना। ठीक है, तो अब जो ए एक्स है ये कवर हो सकता है डायरेक्ट एक्स से, एक्स की जगह आप ए एक्स रख सकते हो एंड एक्स की जगह आप बी एक्स भी रख सकते हो, दैट्स वाई ये क्या है, रेगुलर है। ठीक है, अगला देखोगे यहाँ पे डब्लू सच दैट, ये दूसरा फॉर्म है, दूसरा शॉर्टकट आप कह सकते हो कि डब्लू सच दैट डब्लू बिलोंग्स टू 0,1 का होल स्टार एन 0 डब्लू इज इक्वल टू एन 1 डब्लू। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ डबल जीरो इन स्ट्रिंग डब्लू ये इक्वल है नंबर ऑफ डबल वन इन स्ट्रिंग डब्लू। क्या ये रेगुलर है कि नहीं है। और दूसरा है कि डब्लू सच दैट डब्लू बिलोंग्स टू 0,1 का होल स्टार नंबर ऑफ 001 इन डब्लू इक्वल टू नंबर ऑफ 100 इन डब्लू। तो यहाँ पे सिंपल है, शॉर्टकट सिंपल है कि अगर ऐसे केस आए तुम्हारे पास कि नंबर ऑफ 00 या नंबर ऑफ 11 इन द सेम स्ट्रिंग अगर इक्वल है कि नहीं है, ऐसे केस आते हैं, देन आप देखोगे रिवर्स वाला फॉर्म कि रिवर्स हो रहा है कि नहीं। जैसे इस एग्जांपल में देखोगे यहाँ क्या है 00, यहाँ क्या है 11 है, क्या ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। आप कहोगे नहीं रिवर्स हैं, 00 का रिवर्स 11 नहीं हो सकता, तो रिवर्स नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको कह दोगे कि ये नॉट रेगुलर। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल में ज़्यादा आपको समझ में, तो 001 का रिवर्स हो जाएगा 100। ठीक है, अब क्योंकि ये रिवर्स है इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेगुलर है, तो ये रेगुलर लैंग्वेज है। इस तरह आप रेगुलर और नॉन रेगुलर को पहचान लोगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।